फायरिंग हो रही है पुलिस के ऊपर, हाथ में हथियार लहराए जा रहे हैं, फेसबुक पर सिधाए जा रहे हैं। भगत सिंह कैसे हो सकते हैं? ये एक हथियार फेंका, कौन गारंटी इस बात के लेगा कि कोई और हथियार ना रहा हो उनके पास? कई राउंड गोलियां पुलिस पे चलाई जा रही है, तो क्या वो अपराधी नहीं थे? क्रांतिकारी था वो, अपराधी नहीं था। भरत तिवारी की गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि इनकाउंटर किया जाता। तब जब मुझे वो लगता है पुलिस की एक गलती, मुझे लगता है पुलिस को छाती आगे कर देना चाहिए था कि भरत तिवारी जी आइए और मार दीजिए हमको गोली। जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार नहीं चलाइएगा हुजूर। कि अगर वो पिछड़ा दलित वंचित का बेटा होता तो इतना महिमा मंडित नहीं किया जाता, कोई जाता भी नहीं उनके यहाँ। पीट पीट के हत्या कर दिया पासवान के बेटे का। कहाँ गया लोग उनको कहने के लिए, कहाँ गया उनके लिए पूछने के लिए, कहाँ हैं लोग? अगर कुशवाहा के साथ वो घटना घटती जो राजगीर में हुई तो आप चल जाते। वंचित शोषित की लड़ाई लड़ने वाले अशोक महतो ने जब हथियार उठाई तो उसके गले में आपने चप्पल का माला पहनाया और उसको अपराधी घोषित करके जेल में डाल दिया। क्यों? वो कुर्मी का बेटा था इसलिए। फूलन देवी अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियार उठाई तो आपने उसको डाकू घोषित कर दिया। वो पिछड़ा की बेटी थी इसलिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बने तो पहला जो बिहार में इनकाउंटर हुआ वो प्रिंस कुमार कुशवाहा का हुआ, हाजीपुर में पहला इनकाउंटर। और प्रिंस के पिताजी नंदलाल सिंह कुशवाहा जी ने खुद कहा कि पुलिस ने 100% सही किया और हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं। कोई कुशवाहा का बेटा पूरे बिहार से कहा कि कुशवाहा का इनकाउंटर हुआ? सब ने ये कहा कि अपराधी था तो इनकाउंटर हुआ। ये हमारे समाज में ही हो सकता है और किसी में गट्स नहीं है। आज एक क्या बवाल उठा हुआ है? अपराधी हिस्ट्री सीटर नहीं था ना भरत तिवारी। क्या बात कर रहे हैं? जिन लोगों को सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री बनना हजम नहीं हो रहा, ऐसे लोग ऐसा सोचते होंगे। स्वार्थ और परिवार की राजनीति करते हैं, उनको छोड़ के चलिए। अशोक चौधरी के बारे में बोल रहे हैं, छोड़ के चलिए। गठबंधन में हैं आप। हो सकता है, मैं तो कभी परवाह नहीं देखिए, करता। अब जो गलत है वो गलत। हजूर यहीं पर हम बोलेंगे, फिर नहीं कहिएगा डिलीट कर देगा। अशोक चौधरी के बारे में आपने बात कही कि वो परिवार की राजनीति करते हैं। हम बोलते हैं आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी परिवार की राजनीति करते हैं। उनके बेटा कोई न MLC है, न विधायक है, मंत्री हैं। उनकी पत्नी विधायक है, स्वयं राज्यसभा सांसद हैं। आरा में जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ उसको लेके बिहार पुलिस भी कह रही है कि गलती हुई होगी। इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। CM सम्राट चौधरी ने कहा है कि उसकी न्यायिक जांच होगी। और इस इनकाउंटर को लेके बिहार में NDA के ही नेता दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि गलत हुआ है। भगत सिंह से तुलना की जा रही है भरत तिवारी की। कई BJP के नेता हैं ब्राह्मण समाज के, वो कह रहे हैं कि गलत हुआ और ब्रह्म पाप लगेगा। जो BJP के सीनियर लीडर हैं अश्विनी चौबे, वो कह रहे हैं कि ब्रह्म पाप लगेगा, ब्राह्मण का मर्डर का पाप लगेगा। और राम को भी ये लगा था, चूंकि रावण ब्राह्मण थे, विद्वान थे और राम ने रावण को मारा, इसलिए ब्रह्म पाप लगा। इसके लिए नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना किए, तब जाके वो दोष दूर हुआ। वहीं मांझी जी का कहना है कि वेल डन आरा पुलिस ने सही किया। अगर कोई मेरे ऊपर पिस्तौल तानेगा तो मैं तो मारूंगा। तो मांझी जी का अलग तर्क है, बाकी नेताओं का अलग तर्क है। हम RLM के विधायक जी के पास हैं, बाजपट्टी से विधायक हैं रामेश्वर महतो जी। सर, आपसे हम जानेंगे कि जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार के सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने जिस तरह से दिशा निर्देश दिया, उन्होंने अपने ट्विटर से भी, फेसबुक से भी ट्वीट करके कहा कि जो रिटायर्ड जज हैं उसकी जांच करेंगे। और मुझे लगता है कि लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, जांच होने देना चाहिए कि तथ्य क्या है। जहाँ तक बात मैं देख रहा हूँ, 3-4 दिन से हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो बात अभी आपने कहा, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत नेता लोग वहाँ पहुँच भी रहे हैं और बहुत लोग उनको भगत सिंह बनाने में भी लगे हैं। और वो अपराधी थे या नहीं थे अभी तो यही फैसला नहीं हुआ है, तो भगत सिंह बनाने में क्यों होड़ लगी हुई, ये मेरे समझ से बाहर का है बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। भगत सिंह इसलिए क्योंकि वो समाज के लिए लड़ रहे थे, और गुप्तेश्वर पांडे एक्स DGP बिहार बोल रहे थे कि वो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ता था, ब्राह्मण के लिए थोड़े लड़ रहा था। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। जो लोग भी अपराधी को अपने जात से जोड़ते हैं या कहते हैं कि मेरे जात के थे और वो बहुत ही बढ़िया थे और समाज सेवी थे, वो तो भगत सिंह थे, ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ऐसे लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा मानना है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। आपकी नज़र में चाहे किसी जात का हो। भरत तिवारी अपराधी थे?
मैंने कहा कि जांच का विषय है और पुलिस के ऊपर फायरिंग होते हुए दिखाई जा रही है, कई राउंड गोलियां पुलिस पे चलाई जा रही है, तो क्या वो अपराधी नहीं थे? क्या अपराधी कैसे होते हैं? किसको आप अपराधी कहेंगे? अपराधी उनको नहीं कहेंगे जो फायरिंग करे पुलिस पे सामने। पुलिस मनाने गई, उससे पहले भी पुलिस उनको समझाने गई, सरेंडर करने के लिए कहा गया, तब ये कथाकथित लोग कहाँ थे जो आज कह रहे हैं कि वो भगत सिंह थे? तब क्यों नहीं गए थे मनाने लोग उनको? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जात से जोड़ रहे हैं अपराधियों को, मैं भी अपराधी को अपने जात से जोड़ना चाहता हूँ। हाजीपुर में प्रिंस कुमार कुशवाहा की इनकाउंटर हुई थी, आपको याद होगा, और उनके पिताजी ने नंदलाल सिंह कुशवाहा, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा अपराधी था और पुलिस ने जो किया वो 100% सही किया और पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो वीडियो उपलब्ध होगा, आप लोग वीडियो देख लीजिए। और मुझे गर्व है इस बात का कि हम कुशवाहा समाज के लोग, हम मौर्य वंशी, हम सम्राट अशोक के लोग एक गट्स रखते हैं, ताकत रखते हैं, शक्ति है हम में कि हमारा बेटा भी अगर अपराधी है तो हमने उसको अपराधी कहने का काम किया और पुलिस को हमने धन्यवाद दिया कि आपने अपराधी को इनकाउंटर किया तो ठीक किया, 100% ठीक किया। ये हमारे समाज में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता, और किसी में गट्स नहीं है तो वो अपराधी होगा। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? किसी का बेटा हो, बाप कितना ही अपराधी हो, आज जो मैं देख रहा हूं 4 दिन से सीन देख रहा हूं कि फायरिंग हो रही है पुलिस के ऊपर, हाथ में हथियार लहराए जा रहे हैं, फेसबुक पर सिधाए जा रहे हैं। भगत सिंह कैसे हो सकते हैं ये? मतलब एक बात बताइए आप, जब अशोक महतो, नहीं मेरे को आप अब आपने पूछा है तो हमारी सुननी होगी, बोलेंगे। जब अशोक महतो, वंचित शोषित की लड़ाई लड़ने वाले अशोक महतो ने जब हथियार उठाई तो उसके गले में आपने चप्पल का माला पहनाया और उसको अपराधी घोषित करके जेल में डाल दिया। क्यों? वो कुर्मी का बेटा था इसलिए। फूलन देवी अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियार उठाई तो आपने उसको डाकू घोषित कर दिया। क्यों? वो पिछड़ा की बेटी थी इसलिए। ये भेदभाव नहीं चलेगा, समानता होनी चाहिए। तो भारत आज समानता, हम संविधान की बात करेंगे, यहाँ पर हम जो हम संविधान की बात करेंगे, संविधान की हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हर व्यक्ति एक समान है। आपने कहा कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हम नहीं बोले ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आपकी जिसने बोला उसको आपने कोट किया। क्या ब्राह्मण समाज के लोग अगर हत्यारे हैं, अगर अपराधी हैं, वो किसी और का हत्या कर दे, क्या वो पुलिस को गोली मार देते, पुलिस मर जाता, पुलिस के लोग मर जाते, तो क्या वो ठीक होता? मैं जानना चाहता हूं ऐसे लोगों से। ब्राह्मण समाज को विशेषाधिकार है बिहार में, मैंने देश में उनका विशेषाधिकार है कि हथियार लेके लोगों को चैलेंज करे, पुलिस को चैलेंज करे। एक सेकंड, हम संविधान अलग है क्या? हम पहले लोगों को बता देना चाहते हैं, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ तो हमको लगता है कि पत्रकार में सबसे पहले हम वीडियो बना के विरोध किए कि ये गलत हुआ। जब वो हथियार डाल दिया था तो इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, और ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने जब कह दिया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, फिर इनकाउंटर करने की ज़रूरत क्या थी? तो हमने भरत तिवारी की जात नहीं देखी, हमने देखा कि ठीक है उसकी उतनी बड़ी गलती नहीं थी, छोटी मोटी गलती थी कि बंदूक लहरा रहा था, लेकिन उस बंदूक से किसी की जान नहीं गई थी, कोई घायल नहीं हुआ, कोई चोटिल नहीं हुआ, तब उसका इनकाउंटर क्यों किया गया? हम तो यहाँ जात नहीं देखे, लेकिन कुछ नेता भरत को एक जात में समेटना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज में, जो कि गलत है। जब भीम आर्मी तक भरत तिवारी के इनकाउंटर को गलत बताई, हम भी बोले कि गलत हुआ, तब कोई नेता भरत को एक जात में क्यों सीमित कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है। अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पैर में गोली मारा पुलिस ने, ये नहीं कि छाती में गोली मार दी, 5 को क्यों मारा? मैं हो सकता पुलिस को भय रहा हो कि इनके पास और हथियार हो। क्या उन्होंने एक हथियार फेंका, कौन गारंटी इस बात के लेगा कि कोई और हथियार ना रहा हो उनके पास? अरे एक ही को उसके पास था। अच्छा, इसकी क्या पुलिस को पहले से पता था कि एक गो है, या किसको पता था एक गो है उसके पास? मेरा पहला मानना है लोग बैठ के जांच कर लेते थे या नहीं थे, ये न्यायालय का विषय है। हाँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे कह दिया है कि जांच होगी, अरे मुख्यमंत्री जी कुर्सी हिल गई, ये भी चल रही है बात कि सम्राट चौधरी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब इस इनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी बैकफुट पे चले गए
और अब उनकी कुर्सी हिलते डोलते दिखाई जा रही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री बनना हजम नहीं हो रहा, ऐसे लोग ऐसा सोचते होंगे। सम्राट चौधरी जी 221 विधायक के समर्थन से मुख्यमंत्री है बिहार के। 201 विधायक, एनडीए 202 विधायक जीती है, एक स्वयं विधायक हैं और 201 विधायक के मुख्यमंत्री है बिहार के। इससे ज़्यादा मजबूत मुख्यमंत्री और क्या हो सकते हैं? जहाँ पे विपक्ष नग्न है, विपक्ष तो नज़र ही नहीं आता। रही बात कुर्सी हिलने की, बैकफुट की, वो कौन क्या कहता है उसकी अपनी इच्छा, कहने दीजिए। किसी में ताकत नहीं कुर्सी हिला दे। 201 विधायक में है, कुछ विधायक विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो हमको तो नज़र नहीं आ रहा, आप ही लोग चला रहे हैं। आपके सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी एमएलसी है, वो 201 में नहीं है, एक बात। दूसरी बात है वो स्वार्थ और परिवार की राजनीति करते हैं, उनको छोड़ के चलिए। अशोक चौधरी के बारे में बोल रहे हैं, छोड़ के चलिए। गठबंधन में हैं आप, हो सकता है, मैं तो कभी परवाह नहीं करता। जो गलत है वो गलत। हजूर यहीं पर हम बोलेंगे, फिर नहीं कहिएगा डिलीट कर देगा। अशोक चौधरी के बारे में आपने बात कही कि वो परिवार की राजनीति करते हैं। हम बोलते हैं आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी परिवार की राजनीति करते हैं। उनके बेटा कोई न एमएलसी है, न विधायक है, मंत्री हैं। उनकी पत्नी विधायक है, स्वयं राज्यसभा सांसद हैं। तो परिवार की राजनीति कौन नहीं करता? जहां उपेंद्र कुशवाहा जी की आप बात करिए, आपके नेता उपेंद्र हैं। कुशवाहा जी अपने पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अपने पार्टी से राज्यसभा, और पत्नी भी उसी पार्टी से, बेटा भी उसी पार्टी में है। ऐसा नहीं कि अपने जदयू में और बेटी किसी और पार्टी में, दामाद किसी और पार्टी में, हर पार्टी का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं हर पार्टी में। हमारा विचार अलग है, बच्चों का विचार अलग छोड़िए, आज आपका जो विषय है उस पर चलिए, उनको छोड़ के चलिए। कैसे छोड़ देंगे? ये अपनी ही पार्टी में इन्हें उन्हें कर दिए। वो तो भाई कम से कम पार्टियों बदल ली है, अब ये घर है पार्टी। कह रहा हूँ इस विषय को आज छोड़ के चलिए, छोड़ दें। मिनी पार्लियामेंट उसको कहते हैं सर, जो घर में ऐसा है। मांझी जी का है, ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ऐसा है। हम जो आज विषय आपने जो भरत तिवारी पर ही रहेंगे। भरत तिवारी को लेके आरएलएम का क्या स्टैंड है? आरएलएम, मैं देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। मैं पार्टी के ओर से अपनी बात नहीं रखा, पार्टी की ओर से रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता है। ये मेरा व्यक्तिगत बात था जो मैंने रखा, और मेरा ऐसा मानना है, मैं फिर कह रहा हूँ, अपराधी कोई भी हो, अपराधी का कोई जात नहीं होता। अपराधी किसी भी जात का हो, सबका एक नजर से देखना चाहिए। समाज का हो, अपराधी अपराधी। क्रांतिकारी था वो, अपराधी नहीं था। वो तो कथा कथित लोग लगे हुए हैं बनाने में। मैं तो कहा आपको कि अगर वो पिछड़ा दलित वंचित का बेटा होता तो इतना महिमा मंडित नहीं किया जाता, कोई जाता भी नहीं उनके यहाँ। नालंदा की बात बताऊंगा, राजगीर, नालंदा का राजगीर में देखा होगा आपने कि हमने सुना या मीडिया में देखा कि पासवान समाज के 2 व्यक्ति बच्चे बैठ गए खाने में, और अपराधी जो कि पुजारी के रूप में थे, अपराधी कहेंगे उनको, जो उन्होंने पीट पीट के हत्या कर दिया पासवान के बेटे का। कहाँ गया लोग उनको कहने के लिए, कहाँ गया उनके लिए पूछने के लिए? कहाँ हैं लोग, कहाँ हैं लोग जो अभी जरा सा बोले आ रहे हैं? हुजूर, 2022 में राजस्थान के जालौन में इंद्र मेघवाल, एक दलित बच्चे का मर्डर कर दिया जाता है उसके शिक्षक के द्वारा, क्योंकि मटके से पानी पी लिया था। उस समय चिराग पासवान राजस्थान चल जाते हैं, यानी बिहार के नेता राजस्थान चल गए और वहाँ पूरा दलित की व्यथा बता रहे थे कि दलितों के साथ भेदभाव है, अत्याचार है। क्यों गए? क्योंकि वहाँ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और अभी उनके स्टेट में, बिहार में 2 बच्चे जो पासवान बिरादरी के थे, दोनों को मंदिर के लंगर में खाने की सज़ा मिली कि ब्राह्मण समाज के बीच वो बच्चा कैसे खा लिया, अनटचेबिलिटी हो गई, छुआछूत हो गया, और उसको पीट पीट के मार दिया गया। चिराग पासवान नहीं गए राजगीर में, और रिजर्व सीट है, वहाँ के विधायक दलित समाज से आते हैं, और चिराग पासवान को राजगीर सीट चाहिए था, लगभग मिल ही गया था। वो तो नीतीश कुमार अचानक नहीं जागते तो चिराग पासवान की पार्टी के विधायक राजगीर में होते। बावजूद इसके चिराग पासवान वहाँ नहीं गए। वहाँ की लोग, वहाँ बच्चे की माँ बोल रही थी कि चिराग पासवान जन्मदिन मनाने गए हैं किसी का, हमारे यहाँ नहीं आए बुलाए तो, लेकिन वोट लेने आते हैं। तो चिराग पासवान भी नहीं गए। देखिए, आप भी नहीं गए। कुशवाहा, यहाँ पर हम भी बोलेंगे, अगर कुशवाहा के साथ वो घटना घटती जो राजगीर में हुई तो आप चल जाते हैं। देखिए, आप बैठे दलित है तो आप नहीं जाए। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे सीतामढ़ी जिला में कभी आइए और पूछिए कि दलित, वंचित, शोषित किसके यहाँ हम नहीं जाते हैं। रही बात राजगीर की, हम मुझे अभी आधा घंटा पहले, अभी आप आए उससे आधा घंटा पहले मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें दिखा रहा था, और मुझे बड़ा दुख हुआ देख करके
कि 21वीं सदी में लोग जी रहे हैं, जहां दुनिया चांद पे जा रही है, जहां दुनिया, अमेरिका, नासा स्पेस में जगह बना रहे हैं लोगों को आने जाने रहने के लिए, वहां हम कहाँ अटके हुए हैं जातिवाद में? विश्व गुरु हैं हम कहाँ अटके हुए हैं? हम किस तरह से हर इंसान को अलग अलग करते हैं? दलित और महादलित या पिछड़ा या अति पिछड़ा कोई भी जन्म लेता है तो ऊपर से फैसला होकर के जन्म नहीं लेता कि मैं किस जात में जा रहा हूँ। हर इंसान को बराबर का सम्मान, अधिकार मिलना चाहिए। और ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी समानता के लिए संविधान बनाया, पर ना जाने कौन सी बीमारी कुछ लोगों के माथे में घुसा हुआ है, कौन सी समंती सोच, किस तरह का मनुवादी व्यवस्था घुसा हुआ है दिमाग में कि जो आज भी इंसान में भेदभाव कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सोशल जस्टिस बिहार में किया। उन्होंने किसी जाति में या किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया, उन्हें सभी धर्म को माना, सभी जाति के लोगों को सम्मान दिया। एनकाउंटर नहीं होता था। देखिए, जब सत्ता में वो आए थे 2005 से 2010, तब का उठा लीजिएगा कि अपराधियों को क्या कैसे कैसे सीधा किया गया, अंदर करते। जहां अपराध हुआ, देखिए अब जो अपराधी अंदर करने वाला होगा उसको अंदर किया जाएगा, जो आग उगल रहा होगा, हाथ में हथियार लहरा रहा होगा, तो पुलिस को तो पकड़ने में डर लगेगा तो गोली भी चलाएगा। तो गोली का बदला तो गोली ही होगा। कुछ अपराधी को पार्टी में शामिल करके विधायक भी बनाया जाएगा। नहीं, देखिए, नीतीश जी किए हैं ऐसा नहीं। जो आदमी अपना सुधार जाए, जो आदमी अपने जीवन में रास्ता बदल ले और गलत रास्ते है सही रास्ते पे आ जाए, ऐसे लोगों का स्वागत है। ऐसे लोगों के लिए हम लोग आगे बढ़ करके उनका स्वागत करते हैं कि बुरे कर्म छोड़ दो, अपराध छोड़ दो, सही रास्ते पे आओ, सरकार के विकास में मदद करो, ऐसे लोगों का स्वागत है। लेकिन कोई हथियार के बल पे सरकार को झुकाना चाहेगा, ये बिहार में संभव नहीं है। ये सर, वो बच्चा भरत तिवारी लड़का, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, बंदूक लहरा रहा था, पुलिस चाहती तो बंदूक उसके हाथ से लेके उसको पागल खाने में इलाज करवाने के लिए। सारे लोग जो इस वक्त उनके समर्थन में उतर रहे हैं, ये लोग कहाँ सो रहे थे जब वो मानसिक रूप से बीमार के बाद जब आ रही थी? तो इतने जो उनके बड़े नजदीकी लोग पहुंचे हुए, जो उनको भगत सिंह बनाने में बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों का क्या काम नहीं था कि उनको ले जाके और डॉक्टर से चेकअप कराते? डर से क्या जाएगा उसके पास हाथ में तो क्या उनको डर लग रहा था और पुलिस को डर नहीं लग रहा था? पुलिस का इंसान नहीं है, पुलिस का क्या परिवार नहीं है, पुलिस का घर बार नहीं है, पुलिस का जीवन नहीं है? पुलिस का मरने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ है, गोली खाने के लिए? अरे वो डराने के लिए इधर उधर फायर कर रहा है। नहीं, पुलिस को हथियार सरकार ने दिया है तो पुलिस को अपने आत्मरक्षा में, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उस हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो जीतन राम मांझी बोले हैं उसी लाइन पे आप हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बाद से मैं 100% सहमत। हाँ जी, वो बोले वेल्डन आ रहा पुलिस। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को टारगेट कर रहे हैं। करेंगे नहीं, देखिए, एक बात सोचना होगा, जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बने तो पहला जो बिहार में इनकाउंटर हुआ वो प्रिंस कुमार कुशवाहा का हुआ, हाजीपुर में पहला इनकाउंटर। और प्रिंस के पिताजी नंदलाल सिंह कुशवाहा जी ने खुद कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुलिस ने 100% सही किया और हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं। कोई कुशवाहा का बेटा पूरे बिहार से कहा कि कुशवाहा का इनकाउंटर हुआ? सब ने ये कहा कि अपराधी था तो इनकाउंटर हुआ। आज क्या बवाल उठा हुआ है? अपराधी हिस्ट्री सीटर नहीं था ना भरत तिवारी? क्या बात कर रहे हैं? उसके ऊपर कोई उस तरह का मुकदमा नहीं था। 2025 में मार्च में उनके ऊपर FIR है, आपको चाहिए तो डिटेल दे दूंगा। है हमारे पास। अपराधी कैसे पुलिस से झड़प था, जेल गया। उसके बाद इसके पहले, इनकाउंटर के पहले पुलिस पकड़ने गई तो पुलिस को धक्का मुक्की दिया, दुनिया की पुलिस को गाली दिया, पुलिस पकड़ के ले गई जेल। सर, लाख गुना जो जितना गुनाह रहेगा उतना ही सजा मिलेगी। तो इंतजार करे, पुलिस छाती सामने कर दे कि आओ बाबू मार दो गोली छाती में, ऐसा बोला गया है। नहीं तो फिर क्या? वो तो क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? देखिए, हम बतौर पत्रकार ये कहते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी गलती हो उसको उतनी बड़ी सजा मिले। भरत तिवारी की गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि इनकाउंटर किया जाता। तब जब वो पुलिस की एक गलती, मुझे लगता है पुलिस को छाती आया कर देना चाहिए था कि भरत तिवारी जी आइए और मार दीजिए हमको गोली। यही पुलिस को करना चाहिए। जन भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे। जन भावनाओं का ख्याल कैसे रखेंगे? कितना समझाएंगे? कितने बार पुलिस ने प्रयास किया, पुलिस का मजाक उड़ाया गया, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया गया।
कि एक आदमी एक पिस्टल पे पुलिस को झुका रहा है सामने खड़े होकर के। जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार नहीं चलाइएगा हुजूर। जहाँ पकड़ के मानसिक आरोग्यशाला भेजने की जरूरत है वहाँ आप इनकाउंटर कर दीजिएगा। जहाँ जिस चीज़ की जरूरत, मानते मुझे हैं। लगता है कि उस मौके पे पुलिस थी और पुलिस को जो सही लगा पुलिस ने किया। और हम बिहार पुलिस को यही कहेंगे कि कहीं भी अपराधी हो, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेवारी आपका है। अपराधी का कोई जात नहीं होता, किसी भी जात का अपराधी हो आप अपना एक्शन लीजिए, पकड़ा जाए तो जेल भेजिए और बदमाशी करे तो उसका जवाब दीजिए, जवाब इनकाउंटर से दीजिए। जो जवाब बने वो दीजिए। हाँ, हम लोग बिहार सरकार के साथ है, बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ है, बिहार के पुलिस के साथ, कुशवाहा जी के साथ हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भी साथ है। उपेंद्र कुशवाहा जी का जिंदाबाद है। आप बार बार उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में जो हमसे बात करते रहते हैं, हम लोगों के आदर्श है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत, जय जगदेव। जय सम्राट अशोक भी बोलिए जब कहते हैं बहुजन की बोलिए बात। सर, जो बोलना है अपने। नहीं, जब पूरा लाइन बोलते हैं तो जय सम्राट अशोक भी बोलिए, जय मौर्य वंश भी बोलिए। बहुजन के सबसे बड़े अगर पूरे विश्व के नेता थे तो सम्राट अशोक। ठीक थे, मानते हैं। बाबा साहब भी फॉलो किए तो बहुत धम अपनाए ना। बिल्कुल अपनाए। तब चलिए।